हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग से एक चैप्टर नंबर 1 अपना छूट चुका था, मैं उसे अब आपको रिपीट कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में कुछ डेफिनेशन है जो जनरली आपको इसे तो आपको याद है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्या आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड रियल। पॉजिटिव से मतलब एक तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर से मतलब जैसे 1 2 3 डेसिमल में नहीं होना चाहिए, जैसे 1.5 या 1.3 हो गया, 2.5 या 2.7, ऐसा डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल भी लिखे उसमें 1 2 अप टू इनफाइनाइट। रेशनल नंबर, छोटी क्लास से आप रेशनल नंबर पढ़ते आए हो, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है। पी अपॉन क्यू, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है वो रेशनल नंबर रहता है। जैसे 1/2 हो गया, 2 हो गया, 5/7 हो गया, 9/2 हो गया। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या रहती है? डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ वहाँ पर पेज में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, एक आता है इरेशनल नंबर। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल, इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर का जैसे एग्जाम्पल है पाई, इरेशनल हो जाएगा। √2, √3, √5, ये क्या हो जाएंगे? सारे आपके इरेशनल नंबर है। जो जैसे 2√2 भी है तो इसको आप पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। √3, √5, ये सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपके। आप रियल नंबर का एग्जाम्पल दीजिए तो आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप एग्जाम्पल फट से हो। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइएगा। ठीक, एक्सरसाइज है 1.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको 2 नंबर दिए हैं, उसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एक नया वर्ड है आपके पास यूक्लिड। ठीक है, तो ये यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एचसीएफ फाइंड करने के लिए अपनी एक अलग से मेथड दी थी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो उससे इसका एचसीएफ आप लोगों को फाइंड करना है। किससे फाइंड करते हैं अपन क्वेश्चन में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो भी 2 नंबर दिए हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 135 एंड 225। 2 नंबर दिए हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप फर्स्ट में बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको देखना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, 225 135 से ग्रेटर देन है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे? आप जो भी बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे लिखा है वी अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा टू 225 एंड 135 देन वी गेट। ठीक है, मैंने जस्ट सिंपल से स्टेप आपको बता दिए, आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, देख लीजिए डिवीजन की स्टेप क्या है आपकी। 135 को 225 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना बच रहा आपका? 90। ठीक है, तो 225 इक्वल टू कितना हो गया आपको? 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में आप डिवीजन डिविडेंडर के फॉर्म में लिखते हैं, वो बन गया 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 0 नहीं बच रहा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता था तो ये क्वेश्चन आपका ही फिनिश हो जाता। तो आपको इस स्टेप को कब तक अप्लाई करना है? जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं बन जाता। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अपन क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे, सेकेंड स्टेप की ओर जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप कैसे सोल्व करना है वो देखिए, मैं स्टेप नंबर 2 पर जा रहा हूँ।
अब क्या करना है स्टेप नंबर सेकेंड में आपको, सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू 135 एंड 90। ठीक, 135 तो जिससे आपने डिवाइड किया था और 90 आपका रिमाइंडर बच रहा, इन दोनों में फिर एल्गोरिथम लगाइए। यहाँ भी वही प्रोसेस रहेगी, 90 135 बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपने 135 को 90 से डिवाइड किया तो फिर रिमाइंडर 45 बच गया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, 135 इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी फॉरवर्ड टू स्टेप थर्ड। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड की ओर आ जाइए। सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू 90 एंड 45। अब क्या करना है आपको, जहाँ पहले जिस नंबर से डिवाइड किया था वो प्लस रिमाइंडर, इन दोनों में फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। देखिए डिवाइड अब जब करेंगे तो आपको यहाँ क्लियर है, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा, 90 इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0, the remainder has now become the 0, so our procedure is stop। ठीक है, अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आना आपकी प्रोसीजर चलती रहेगी। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, आप प्रोसीजर को स्टार्ट करिए। ठीक है, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वही आपका SCF हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका SCF क्या होगा, 45 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है तो आपका SCF क्या हो जाएगा, 45। तो SCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। ठीक है, अब आपको अच्छे से एल्गोरिथम समझ में आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल से है, आपको जो छोटी क्लास में डिवीजन पढ़ाता है आपको डिवीजन बेस पे आपको सॉल्व करते जाना, डिवाइड करते जाइए, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता जब तक आपको डिवाइड करते रहना है। जहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया है वहाँ डिवाइड करना है, फिर निबंध कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन और देखते हैं अपन। उसी तरह से 196 एंड 38,222 दिया है, इसमें भी वही करते हैं अपन। वी अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा इन 38,220 एंड 196। ठीक है, वही करना है आपको। क्या करना है, 196 को यहाँ पर 196 लेस देन है, 196 से 38220 को डिवाइड करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप जब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, डिवाइड जैसे ही आपने डिवाइड किया है, डिवाइड करने पर आप देख रहे हैं कि ये 195 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 195 टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया मतलब ये क्वेश्चन आपका ही फिनिश हो गया। जब किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 196 से, तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 196। दिख रहा है, ये 196 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 196। ये क्वेश्चन एक स्टेप में सोल्व गया, कोई क्वेश्चन 2 स्टेप में जाता है, कोई क्वेश्चन आपका 3 स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस तरह का, तो आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में दिया है 867 एंड 255। ठीक है, स्टेप फर्स्ट लगा लीजिए, हियर 867 इज ग्रेटर देन 255, वी अप्लाइंग डिवीजन लीमा या डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिएगा जरा, डिवाइड कर रहे हैं अपन 255 से 867 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 102। ठीक है, 102 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है मतलब क्या होगा, अपने को स्टेप सेकेंड की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 102 रिमाइंडर बच रहा है तो 102 को आप डिवाइड करेंगे 255 में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखिए, जब 102 से 255 को आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो ये 2 टाइम्स में 204 आ रहा है, फिर रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 55। 55 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, स्टेप 3 की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। स्टेप 3 में फिर देखिए 102 इज ग्रेटर देन 51। अब क्या करेंगे, 102 को 51 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 102 को 51 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स में आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब SCF क्या हो जाएगा आपका 51। तो SCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो ये हो गया है आपका, इसका आंसर आ गया 51। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको डिवीजन यूक्लिड एल्गोरिथम लीमा से बता दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, बुक्स में आपको और एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो वहाँ से सॉल्व करके देखिएगा, कोई स्टेप 2 तक जा रहा है, कोई स्टेप क्वेश्चन 3 तक जा रहा है, जहाँ तक भी जाए उसको सॉल्व करिए और आगे देखते जाइएगा। ठीक है,
ठीक है, मैं आपको एक कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज अ सम ऑफ इंटीजर्स। और इसमें इसको जनरल सा नोटेशन आपको बताना है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले अपन सपोज करते हैं लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b = 6। ठीक है, अब b = 6 क्यों सपोज किया आपने? b = 6 क्यों सपोज किया है? क्योंकि आपको b = 6q के फॉर्म में ले b = अपन ने 6q सपोज कर लिया। ठीक है, देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा? a = हो जाएगा 6q + r वेयर r = 0 1 2 3 5। ठीक है, a = हो गया। अब 6q + 1 के फॉर्म में भी रख सकते हैं, 6q + 3 के लिख सकते हैं और 6q 5 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि अपने को इसमें ऑड इंटीजर के फॉर्म में लेना, इवन वाले तो आपको लेना नहीं, तो इवन वाले अपन ने हटा दिए। ठीक है, अब जैसे 6q लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं? 2 × 3k। ठीक है, 2 × 3k, और ये जो 3q लिखा हुआ है इसको मैं k सपोज करता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 2k। अगला नंबर जो आएगा उसको क्या लिख सकते हैं अपन? जैसे जो ये लिखा हुआ है 6q + 3 लिखा हुआ है, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2 × 3k + 3q + 1, तो ये हो जाएगा 2k2 + 1। फिर ऐसे ही जो a = आ जाएगा आपका जो 3 वाला फॉर्म है 6q + 2 + 1, तो ये जो 6q इसको फिर लिख दिया मैंने 2 + 3q + 2 + 1, या 2 कॉमन अगर आप ले लेंगे तो ये बचेगा 3q + 1। ठीक है, और इसको 2 × k3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6q + 5 लिखा हुआ है, जो इसको मैंने लिख दिया 6q + 4 + 1। ठीक है, 6q को फिर लिखिए 2 × 3q पर +1। ठीक है, फिर वहाँ से क्या करेंगे आप? फिर 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? 3q + 2 और ब्रैकेट के बाहर 1 तो लिखा ही हुआ है, तो ये 3q + 2 फिर क्या बन जाएगा आपका? 2k + 1। ठीक है, मतलब इसमें हर बार अपन एक टर्म को सॉल्व करने पर एक अलग सा अपना इंटीजर बन जाता है। ठीक है, इट इज फिर क्या हो जाएगा? इट इज क्लियर दैट CQ + 1 CQ + 3 एंड CQ + 5 इन द फॉर्म ऑफ 2k + 1। मतलब जितने भी टर्म मिले आप उसको 2k + 1 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट अ डिविजिबल बाय 2, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, जिसमें टर्म है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। Therefore, any positive odd integer in the form of can be represented in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। तो इसको इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें। जनरली ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है पूरा, इसको आपको अच्छे से समझने में भी प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। तो मैक्सिमम थ्योरी है, तो आपको इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे लिखने में, तो आपको हो सकता है कि समझ में आ जाए। ठीक है, ये इन क्वेश्चन के नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वो नोट्स के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कम्युनिकेशन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।